मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। चलें जल्दी से आज के पैगाम की तरफ चलते हैं। आप सबके लिए ये पैगाम बहुत अहम है। पहले कलाम मुकद्दस में से तलावत करते हैं, जो कि 2 तिमोथियस 3 बाब और उसकी 15 आयत से है। और यहाँ यूँ लिखा है, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ़ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से नजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। आमीन। बच्चों, आपने ये हवाला सुना कि बचपन से कलाम को सुनने और पढ़ने वाले बच्चे कैसे होते हैं। वो उन तमाम बातों से वाकिफ़ होते हैं जो उनके वालिदैन कलाम मुकद्दस की बाबत उनको बताते और सिखाते हैं, ताकि वो अपने खुदा को जान सकें। यहाँ आज हमारे पैगाम का उन्वान है, बचपन में खुदा की ताबेदारी। तो आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि हम कैसे खुदा की ताबेदारी कर सकते हैं। तो चले कुछ बातें मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आप खुदा की ताबेदारी कर सकते हैं। पहली बात, हुक्म मानना। ये बहुत ही सादा और आसान बात है कि हम अपने बड़े बहन भाई की और अपने माँ बाप की बात को सुने और उसके मुताबिक अमल करें, यानी उस बात को माने। तो ना सिर्फ वो खुश होंगे और हमें प्यार करेंगे, बल्कि खुदा भी इससे बहुत बहुत खुश होगा। बच्चों, ये वो पहली बात है जो ये साबित करती है कि आप ताबेदार हैं। दूसरी बात, लड़ाई झगड़ा ना करना। ये भी बहुत ही आम सी आदत है जो हम सब में पाई जाती है। अक्सर भाई बहन की लड़ाई हो जाती है और उसकी वजह कोई बड़ी बात नहीं होती। बस भाई को लगता है कि माँ बाप बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं और वो उसे ज़्यादा चीज़ें लेकर देते हैं, ज़्यादा पैसे देते हैं और मुझे नहीं। और अक्सर बहनों को लगता है कि भाइयों को ज़्यादा प्यार किया जाता है और हमें नहीं। फिर इन्हीं बातों की वजह से वो आपस में लड़ते हैं, जो बिल्कुल ठीक रवैया नहीं। इसके बरक्स दोनों बहन और भाई खुदा का शुक्र करें कि हम दोनों बहन और भाई हैं और खुदा ने हमें एक दूसरे के साथ रहने के लिए पैदा किया है। हमारे माँ बाप हम दोनों से प्यार करते हैं। इस तरह ना सिर्फ माँ बाप बल्कि खुदा भी आपसे खुश होगा। तीसरी बात, गुस्सा ना करना। बहुत ही अहम नुक्ता जो हमें खुदा की ताबेदारी से दूर करता है। अक्सर जब भी कोई बड़ा हमें कुछ अच्छी बात समझाए या किसी ऐसी आदत को बदलने की बात करे जो हमारी रूहानी और जिस्मानी तरक्की में रुकावट की वजह हो, तो हम जल्दी से गुस्सा करने लगते हैं और उस बात की अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। यानी उसके बारे में सोचते नहीं कि जो बात मुझे बताई जा रही है, क्या वाकई ये मेरी शख्सियत को ख़राब कर रही है और मुझे दूसरों की नज़र में बुरा बना रही है। बच्चों, आपको इस तरह की हालत में गुस्सा नहीं करना, बल्कि बड़ों की बात को तसल्ली से सुनना है और कोशिश करनी है कि उस आदत को बदलें, ताकि खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में काम करे। आमीन। गो बच्चों, ये मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जो आदमी के लिए मुमकिन नहीं, वो खुदा के लिए मुमकिन है। चौथी बात, दुआ करना और कलाम पढ़ना। बहुत ही ज़रूरी अमल, जिसको किए बगैर ताबेदारी को समझना और उस पर अमल करना मुश्किल है। यहाँ मैं आपको यीशु मसीह की मिसाल देती हूँ। आप सब जानते हैं कि कैसे यीशु ने अपनी ज़िंदगी में दुआ की और अपनी खिदमत के साथ साथ दुआ में भी बहुत वक्त गुजारा, ताकि खुदा बाप से हदायत और रहनुमाई हासिल कर सके, कुव्वत पा सके जो उसे ताबेदारी करने में मदद दे। ठीक इसी तरह जब आप खुदा का कलाम पढ़ेंगे तो खुदा आपसे अपने कलाम के वसीला से बात करेगा और दुआ करने से वो आपको अपना इख्तियार देगा, ताकि आप एक अच्छी मसीही ज़िंदगी गुजार सको। बच्चों, ये चंद बातें मैंने आपको बताई हैं जो ताबेदारी के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा ताबेदारी की बाबत बाइबल में बहुत बातें लिखी हुई हैं जिन पर अमल करना हम सब पर लाजिम है, ताकि हम खुदा के ताबेदार बेटे और बेटियां बन जाएं। आए सब मिलकर दुआ करें। प्यारे खुदावंद, हम पर फजल कर कि हम भी तेरे बेटे यस्सु की मानद बन जाएं। जैसे वो बाप के ताबे रहता था और दुआ करता था, हम भी दुआ करें, तुझसे जोर और कुव्वत को हासिल करें, ताकि अपनी अपनी जिंदगियों से तेरे नाम को जलाल दे सकें। आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ
آج کے اس پیغام سے آپ نے برکت پائی ہے اور آپ ضرور اس کو سنیں گے اور بڑوں کے ساتھ اس پر بات کریں گے، مل کر دعا کریں گے تاکہ خداوند آپ پر فضل کرے اور آپ خدا کے تابع ہو جائیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔